नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलाने जंग अब शुरू हो चुकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपनी कमर कस चुके हैं। सभी राजनीतिक दल अपने कुशल योद्धाओं को चुनावी रण में उतारने को अब उतारू है। यूपी लोकसभा चुनाव का महत्वपूर्ण रण क्षेत्र है। इस स्थिति में रणभूमि में उन्हीं योद्धाओं को उतारा जाएगा जिनके जीतने की आशंका सबसे ज्यादा होगी। इन सब के बीच चर्चाओं का मुख्य बिंदु यह बना हुआ है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा और यूपी की किस सीट पर किसका वर्चस्व बना रहेगा। तो आज चलिए बात करेंगे ऐसे ही नामों पर जो आपके सामने हम बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी के कौन से ऐसे चेहरे हैं जो किस सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में आज चर्चा करेंगे समाजवादी पार्टी के उन्हीं चेहरों की और उस रणनीति की जो समाजवादी पार्टी इन दिनों कर रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे नामों को लेकर लगभग फाइनल हो चुका है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। दरअसल अखिलेश यादव से कन्नौज दौरे के दौरान भी सवाल पूछा गया था कि उन्होंने इशारा भी कर दिया था कि वो कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी खुद के लिए एक सेफ सीट मानती है। भारतीय जनता पार्टी ने 1996 के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद से अब तक यहां बीजेपी जीत नहीं पाई। कन्नौज लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 1998 से अब तक कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इस सीट पर भाजपा सिर्फ 1996 में चुनाव जीती थी या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की है। ऐसे में अखिलेश यादव के पूरे आसार है कि वो कन्नौज की सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात अगर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की करते हैं तो इस बार डिंपल यादव भी मैनपुरी से ही चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव के चुनाव लड़ने की खास वजह है क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव की विरासत के तौर पर मानी जाती है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद भी डिंपल यादव ने इसी सीट से चुनावी ताल ठोकी थी और जीत दर्ज कराई थी। तो इस बात की सबसे ज्यादा संभावना है कि डिंपल यादव मैनपुरी से इस बार फिर से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव व अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के लिए भी चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सीट लगभग फाइनल ही है। इस बार शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ से चुनावी ताल ठोक सकते हैं। आजमगढ़ के चुनावी इतिहास को अगर देखें तो पिछले करीब 5 चुनाव में यह सीट 2 नेताओं के आसपास घूमती हुई दिखाई दी है, जिसमें रमाकांत यादव और मुलायम सिंह यादव परिवार मौजूद रहा। रमाकांत यादव ने तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ा और जीते। जब वर्ष 2014 में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ आए तो यह सीट उनके पाले में चली गई। इसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव ने यहां से जीत दर्ज की। यूपी चुनाव 2022 में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर पहली बार विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव ने सांसदी छोड़ दी थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में मुलायम सिंह के भतीजे और धर्मेंद्र यादव ने चुनाव लड़ा, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। लेकिन इस राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले शिवपाल सिंह यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की पूरी उम्मीद है। वहीं बात धर्मेंद्र यादव भी बदायूं से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि बदायूं लोकसभा सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। बदायूं में यादव और मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी ने 80 में से 5 सीटों पर साइकिल दौड़ाई थी, उसमें से एक बदायूं भी शामिल थी। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर 1996 से लगातार कब्जा रहा है। इस सीट पर धर्मेंद्र यादव सपा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगड़ गया था। भाजपा की ओर से संघमित्रा मौर्य यहां से सांसद चुनी गई, लिहाजा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया जा सकता है।
दरअसल जो नाम हमने अपनी रिपोर्ट में आपको बताया है वो संभावित नाम है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में चर्चा तेज है। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी कई और ऐसे नामों पर भी चर्चा कर रही है जिनके जरिए वो सपा के गढ़ को सुरक्षित रख सके। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जल्द ही इन नामों पर मुहर लग सकती है, लेकिन अभी इंतजार इंडिया गठबंधन की अगली मीटिंग का भी किया जा रहा है। अगर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी का तालमेल ठीक ठाक रहा तो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में भी ये नाम फाइनल माने जा रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या समझते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।